हेलो एवरीवन। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एक रिजल्टेंट। इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो इस फॉर्मूला को हम लोग को रटा तो दिया जाता है 11th में, भर भर के इस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे माइनर टेस्ट में, लेकिन इसका यूज़ नहीं है। मेनली जो इसका यूज़ होता है ना वो इक्वल वेक्टर्स के लिए यूज़ होता है, और इक्वल वेक्टर के लिए जो है हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हमें, मैं इसका एप्लीकेशन दिखा दूंगा आपको लास्ट में, लेकिन हमें जब भी इक्वल वेक्टर दिया हो या फिर यूनिट वेक्टर दिया हो हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। और इसमें भी जो मेन कंफ्यूजन होता है कि जब निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। उसके लिए कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये देखना है, ये देखो एस से सब्ट्रैक्ट और एस से साइन, इस चीज को रिलेट करके हुए चलेंगे तो जहां भी सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा वहां पे हम लोग जो है वो 2a साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूला को अच्छे से रख लीजिए, यहाँ पे ए जो है वो जो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वहां वो चिपका देना है, ठीक है। अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल एज इट इज याद रखिए क्योंकि उतना भी टाइम नहीं लगाना है। वैल्यूज याद हैं, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर और बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। बस आपको याद रखना है कि कितना कितना वैल्यू पे क्या है। तो 60 डिग्री पे √3, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है तो जो भी मैग्नीट्यूड है उसका ए लगा दीजिए। अगर 5 दिया हुआ है तो 5√3, अगर 3 दिया हुआ है तो 3√3, अगर ए दिया हुआ है तो √3a, 90 पे है तो √2a, 120 पे है तो सेम ही हो जाता है 1a इंटू 5 कर दीजिए आप, या फिर 10 कर दीजिए, जो भी आपको दिया हुआ वहां पे मैग्नीट्यूड वो। और 180 पे तो इक्वल अपोजिट रहेगा तो वो माइनस हो ही जाना है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन सिर्फ यही नहीं रुकता है। एप्लीकेशंस के नाम पे अगर देखें तो ये तो मैं सिर्फ कुछ चैप्टर्स दिखा रहा हूं आपको, लेकिन इसमें भी खास करके ये जो चैप्टर है इसमें तो भर भर के नहीं याद आता है, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आता है जब हम लोग वो सॉल्व करते हैं वी के लिए, सेपरेशन के लिए, अप्रोच के लिए, वहां वाला उस वी वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। और हम लोगों ने देख रखा है, नहीं याद आता है तो मैं आपको दिखाता हूं। आप जब ये क्वेश्चंस करते हैं, ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस जब हम लोग को दिए जाते हैं तब हम लोग इस क्वेश्चन का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और उस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज हो जाता है। और ये एक ही जगह नहीं बनता, ये आपका बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यही आपका पोटेंशियल में बन जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको सब में है, ग्रेविटेशन में भी है। और अगर इसको आप देखें तो ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन जहाँ पे भी होते हैं आपको तो पता ही होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे अगर आप ड्रॉपर हैं तो। और इस सब का यूज जो है वो यही रिजल्टेंट वेक्टर से होता है, और इस चीज को आप याद रखिए इसीलिए। और सबसे मेन काम इसमें बस कंफ्यूजन एक यही आता है कि साइन वाला वैल्यू कहाँ पे लगाएं। तो जहां भी साइन का कंफ्यूजन हो, तो जब भी सब्सट्रैक्ट करने के लिए हो तो सब्ट्रैक्ट के लिए ऐसे साइन याद रखेंगे। और ये 4 रिजल्ट जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यही आपको बचाएगा हर जगह पे। और अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार जो है मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेकर के आऊंगा। और तब तक के लिए बाय।